तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 28वें चैप्टर को कवर करेंगे। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में वहाँ पर एक जीप बहुत तेज रफ्तार से आकर रुक जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये जीप इतनी तेज रफ्तार में यहाँ पर आकर क्यों रुक गई है। उनमें से एक हंटर कहता है कि इस गाड़ी के ड्राइवर को अगर देखा जाए जो कि गाड़ी को चला रहा है तो ऐसा लगता है कि ये हमारे एसोसिएशन में से ही कोई है। और दूसरा हंटर उसे बताता है कि ये इमरजेंसी हैंडलिंग एसोसिएशन टीम है और मुझे लगता है कि इन्होंने ऑफिशियली कोई फाइनल कदम उठाने का फैसला ले लिया है। फिर उस जीप के दरवाजे से उस गिल्ड का ओनर बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से मुझे मेगाफोन दे दो, और उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि यस सर। और वहाँ पर मौजूद हंटर्स आपस में एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या मामला है। अगर देखा जाए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई फौरी तौर पर हल किया जाने वाला मामला पेश आया है। और दूसरा हंटर से बताता है कि मैं भी उस असिस्टेंट के पास जाता हूँ और उसे जल्दी से बोलता हूँ कि वो इस इश्यू पर कोई ना कोई कदम जल्दी से ले। और तमाम हंटर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन हंटर्स में से एक लड़की बोलती है कि रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ कह रहा है हम सबसे और हमें उसकी बात यकीनन सुननी चाहिए। और उनका ओनर कह रहा होता है कि तमाम लोग हाजिर हो जाओ। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि तमाम लोग हाजिर हो जाओ और रेडी हो जाओ। और उनका ओनर उस मेगाफोन में बोल रहा होता है कि प्लीज एग्जीक्यूट इमीडिएटली। और वो उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ना जानने वाले मंसूबों के तहत मैंने इस कदम को उठाया है। और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद कर दो इसको बिना जाने तो मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। फिर ज़ैंग रैन सुकी से कहता है कि मैं इस चीज को एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग दोबारा जल्द जरूर मिलेंगे। और सुकी हैरानी से ज़ैंग रैन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि अब नॉर्मल अपीयर, और वो भी यहाँ पर, और वो भी एक पोर्टल। फिर वो हंटर्स उन्हें बताता है कि अगर मैं सादा लफ्जों में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो वो है फॉरगॉटन सिया, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में एक्टिवेट होने वाला है, जिससे कि हमें अलर्ट किया जा रहा है। और वहाँ पर मौजूद हंटर कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, जबकि पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है और अब हमें इन सब बातों से अलर्ट करके आखिर क्या किया जा रहा है, हमें क्या करना होगा। दूसरा हंटर उसे बताता है कि तुम अगर इन कंडीशंस को देखो तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सीरियस मैटर है। फिर वो ऑनर गुस्से से उन लोगों को बोलता है यू स्टर्स, और फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाता हुआ उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाओ इस पोर्टल को शुरू होने से पहले। इतने में वहाँ पर मौजूद वो मॉन्स्टर जिसे कि ज़ैंग रैन ने मारकर गिराया होता है, उसका कटा हुआ हाथ दोबारा हिलने लगता है। वो मॉन्स्टर जैसे तैसे अपने हाथ को उठाकर अपनी बॉडी और अपने हार्ट पर रखता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा रेड कलर का एयोरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें एक महल का व्यू दिखाया जाता है जिसमें कि दो मूर्तियां खड़ी होती हैं और एक शाही चेयर दिखाई जाती है जिसपे कि एक डीमन बैठा होता है और उस डीमन की आंखों से लाइट बाहर निकल रही होती है। फिर हमें दोबारा से उस जंग का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ को अपनी बॉडी पर रखा और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा रेड कलर की रोशनी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर तमाम हंटर्स घबरा जाते हैं। उसका ऑनर और उसकी असिस्टेंट कहते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर अब क्या कर रहा है, ये तो मर चुका था ना। और उसका ऑनर उसे बताता है कि मेरे ख्याल में शायद अब ये रिमेनिंग एनर्जी को यूज कर रहा है। और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देख के कोई कहता है कि यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। तमाम हंटर्स उस रोशनी को आसमान की तरफ देखते हैं, हर तरफ लाल ही लाल हुआ होता है। और उस गिल्ड का ओनर उन लोगों से कहता है कि मुझे देखने में लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और वो रेड बालों वाला हंटर कहता है कि जबकि ये पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है तो हम सब लोग इसकी घेरे में आ चुके हैं और इर्द गिर्द से हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और वो कहता है कि अगर कॉमन सेंस को यूज किया जाए तो कुछ सालों पहले फॉरगॉटन सिया में एक किस्म का सिस्टम टेस्ट रखा गया था जो कि सिस्टम टेस्टिंग क्लियरिंग डंगन के नाम से मशहूर था। और ये देखने में कितना एरोनिक है। और उसका ऑनर चिल्लाते हुए कहता है लेकिन तो क्या। और वो हंटर वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहते हैं कि अब हम सब लोगों को बस यहाँ पर जंग लड़नी है। फिर वहाँ पर उस रेड रोशनी में एक डोर सा बन जाता है जिसमें कि वो तमाम हंटर्स खींचे चले जाते हैं जो कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए आए होते हैं। ज़ैंग रैन भी उस डोर की तरफ खींचा चला जा रहा होता है और वो स्योबाई को कहता है कि स्योबाई मुझे अपना हाथ दे दो। स्योबाई उसे कहती है कि ठीक है पकड़ो मेरा हाथ। वो ऑनर इस जीप में बैठ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और हम बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। और उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स उस ऑरा में बने डोर में चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अपनी स्टिक को जोर से जमीन पर मारता है जिससे कि वो मूर्तियां जिंदा होने लग जाती हैं। और वो डीमन ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। फिर हमें
रेगिस्तान का एक व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर उन तमाम हंटर्स के वेपन्स पड़े होते हैं और स्योबाई अपनी स्टिक को उठा रही होती है। और जब स्योबाई की आंख खुलती है तो वो मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या। में वहाँ पर गिरे तमाम हंटर्स उड़ जाते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद रेगिस्तान को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ पर आ गए। उनमें से कोई बताता है कि मेरे ख्याल में ये फॉरगॉटन सिया है। इसके बाद हमें ज़ेंग्रेन को दिखाया जाता है जिससे कि एक नोटिफिकेशन नजर आता है जिसमें कि लिखा होता है कि जरा इंतजार करें, हमें डंगन के साथ कनेक्ट होने दे। ज़ेंग्रेन किसी और जगह पर मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। ज़ेंग्रेन खुद से ही सवाल करता है कि क्या मैं पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ, क्या ये पोर्टल की इनसाइड है। ज़ेंग्रेन के मुंह पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है और उसे एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि मुबारक हो, आपका डंगन से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया और अभी थोड़ी देर में सब कनेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पर मौजूद कोई ज़ेंग्रेन को कहते हैं कि बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी ताकत को लगाने के बाद भी आपको खींचकर सिर्फ यहाँ तक ही ला सकी हूँ। और ज़ेंग्रेन हैरानी से कहता है कि आखिर कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि ज़ेंग्रेन को हंसते हुए कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे और आपने मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना होगा। फिर ज़ेंग्रेन उस बच्ची से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है जहाँ पर मैं और तुम आ गए हैं। फिर वो बच्ची ज़ेंग्रेन को बताती है कि मेरा नाम डोरिस है और मैं आपकी गाइड हूँ इस जगह पे, मैं आपको इस जगह पे गाइड करूंगी। फिर ज़ेंग्रेन उससे पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। फिर डोरिस ज़ेंग्रेन को बताती है कि आप टावर स्काई पर है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more interesting videos. Thanks for watching.